हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। और आज की वीडियो के अंदर हम योगा के बारे में करने वाले हैं। इसमें हम मेनली इसका मीनिंग क्या होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इम्पोर्टेंस, हम ज्यादातर इसमें जो बात करेंगे वो हम इसकी टाइप के बारे में मेनली हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही सेम ग्रुप है। कुछ लोग जो व्हाट्सएप यूज करते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम यूज करते हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरी सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगा होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो योगा देखिए काफी वाइड टर्म है अपने आप में। योगा का मतलब ये देखिए संस्कृत के शब्द युज शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन या टू यूनाइट। ठीक है, टू ज्वाइन किसके साथ, यूनाइट होना, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। आपने सुना होगा ये टर्म, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का ये एक रास्ता होता है। दूसरे लैंग्वेज में बोले तो ये क्या होता है, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद दैट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हमारी जो आत्मा है उसका मिलन किसके साथ, जो परम आत्मा है उसके साथ, यानी हमारी कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ पर मिलन का ये रास्ता है योगा। तो ये एक काफी जो है वो डीप इसका मीनिंग है। और आप एग्जाम में लिख सकते हैं जो योगा इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि इसमें फिजिकल योगा आसन इसमें होते हैं, मेंटल इसमें मेडिटेशंस रहती है, प्राणायाम इसमें होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। लेकिन अगर हम देखें तो योगा का जो हाईएस्ट पर्पस है वो हमेशा से ही क्या है, स्पिरिचुअल रहा है। वेस्ट के अंदर योगा को एक्नॉलेज किस तरह से किया गया, वेस्ट में योगा को साइकोलॉजिकल फिजिकल बेनिफिट के रूप में इसको किया जाता है, क्योंकि इससे फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए योगा को किया जाता है। और इसकी वजह से मसल टोन इम्प्रूव होती है, लोअर ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलीफ, इंक्रीज वाइटिलिटी, मेंटल क्लैरिटी, ये सारे क्या है इसके बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जो एंड में हायर इसका पर्पस रहता है वो स्पिरिचुअल होता है, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन इसमें होता है। इस साइंस की लैंग्वेज में अगर देखें तो साइंस क्या बोलता है कि हम जो है यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, हम और यूनिवर्स जो है वो एक ही चीज से बने हुए हैं। तो हमारी जो सोल है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जब उसका मिलन होता है, जब हमें उस एक होने का एहसास होता है, यूनिवर्स के साथ एक होने का हमें फील होता है, तो ये स्टेज जो है वो योगा के द्वारा ही हम अचीव कर सकते हैं। दूसरे भी मेथड होते हैं, लेकिन योगा को फास्टेस्ट मेथड माना गया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। योगा जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि योगा के अंदर हमारे कई हाईएस्ट बेनिफिट्स होते हैं, जो कि किसके जैसे हम कई तरह के योगासन करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, और जिससे हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है। और इसमें स्पेसिफिक प्रैक्टिकल मेथड होते हैं योगा को करने के लिए। तो ये एक आर्ट भी है, कला भी है, और एक साइंस भी है। और आपने एक चीज याद रखनी है, फादर ऑफ मॉडर्न योगा किसको बोला जाता है, महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ मॉडर्न योगा बोला जाता है। अब इसके एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका जो एम रहता है मेनली सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जैसे हम अपने आप को समझते हैं, इसमें जो बेसिक क्वेश्चन देखिए, हम कौन है, हमारा पर्पस क्या है इस धरती पर आने के लिए, तो हम कौन है, ये सेल्फ रियलाइजेशन इसमें होती है। और जिससे हम क्या है सभी तरह की परेशानियों से, ऑल काइंड ऑफ सफरिंग, ठीक है, इन सब से मुक्त हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी क्या है, फ्रीडम। साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से हम आजाद हो जाते हैं, तो वो स्टेज क्या रहती है, मोक्ष उसको बोलते हैं। फ्रीडम हमें हो जाती है, सभी तरह की सफरिंग से हमें आजादी मिलती है। और आप लिख सकते हैं, लिविंग विद फ्रीडम इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड हार्मोनी शेल बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा प्रैक्टिसेस।
तो इसके अलावा देखिए योगा के जो और भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट योगा से करने के लिए हम योगा करते हैं, ठीक है। फिजिकली डेवलप होने के लिए, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहे, स्ट्रांग बने, तो इसलिए भी हम योगा करते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। आप लिख सकते हैं हेडिंग बना के, देखिए एग्जाम में। मेंटल डेवलपमेंट होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और कल्चरल डेवलपमेंट एटसेट्रा। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। फिर आगे हम जो मेन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ योगा। योगा देखिए इसमें ज्ञान योग होता है, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, यंत्र योग, तंत्र योग और राज योग, जिसको अष्टांग योग भी बोला जाता है। अब ये ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान योग को ज्ञान मार्ग भी बोला जाता है। ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का रास्ता है। ज्ञान का मतलब ही होता है नॉलेज। इसके द्वारा हमें नॉलेज मिलती है अपने बारे में, यानी कि हम कौन है। अब ये मत बोलना कि मैं तो ये रीना हूँ, मीना हूँ, राकेश हूँ, मुकेश हूँ, तो ये नहीं, ये तो हमारे नाम है। जैसा योगीज बोलते हैं, कई ज्ञानी लोग बोलते हैं कि हम क्या है, हम एक शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल है। तो इसी चीज को हम रियलाइज कर पाते हैं योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा। यानी कि हमें ये एहसास होता है, फील होता है, हमें इस तरह की नॉलेज हो जाती है कि हम रियल में कौन है। एक सिर्फ एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा, हम सिर्फ आत्मा है। और हमारा नाम है, ये हमारा शरीर है, लेकिन हम कौन है? हम एक आत्मा है। तो इस चीज का एहसास हमें होता है। इसके द्वारा देखिए इस तरह की नॉलेज हमें मिलती है ज्ञान योग के द्वारा। और इस तरह की नॉलेज को पाकर हम फिर आगे परमात्मा को पा सकते हैं, हम यूनाइट हो सकते हैं। हमारी जो ये आत्मा है, यानी जब हमें एक बार एहसास हो जाता है कि हम एक शुद्ध आत्मा है, तो उस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन के रास्ते भी खुलने लगते हैं। तो ये ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का एक रास्ता है। तो इस तरह से हम ज्ञान योग के द्वारा बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल के हमें फ्रीडम मिलती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कर्म योग। कर्म योग क्या है? पाथ ऑफ एक्शन। पाथ ऑफ एक्शन क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत फेमस डायलॉग है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो यही बोलता है कर्म योग। महाभारत के अंदर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही पाठ पढ़ाया था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म योग यही होता है कि हमें जो अपना काम है पूरे एफर्ट के साथ करना चाहिए, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करना चाहिए। उसके जो भी आउटकम रहेंगे, जो भी रिजल्ट रहेंगे, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो यही है, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए। और कुछ लोग जो है वो कर्म योग को कुछ इस तरह से करते हैं कि अपने जो भी काम होते हैं उसको डेडिकेट करते हैं परमात्मा को, भगवान को। वो ये मानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट वो खुद नहीं लेते, भगवान को देते हैं। बोलते हैं हमने जो भी काम किया वो हमारा द्वारा नहीं किया गया था, वो भगवान के द्वारा हमसे करवाया गया। हम सिर्फ एक क्या है, माध्यम है, एक मीडियम है। वो डेडिकेट करते हैं अपने काम को भगवान के लिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो ये पाथ ऑफ एक्शन है कर्म योग। फिर आगे है भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, ठीक है, भक्ति का रास्ता। इसके अंदर क्या रहता है? इंडिया के अंदर आपने काफी ये देखा होगा कि बहुत लोग भक्ति करते हैं अपने अपने भगवान की। कुछ लोग माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, माँ सरस्वती की करते हैं, कुछ लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, कुछ नारायण की भक्ति करते हैं। तो इस तरह से सब अपने अपने तरह से भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण की, राधा की, ठीक है, अपने अपने पर्सनल गॉड की वो भक्ति करते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं। उनका जो प्यार है, डिवोशन है, वो अपने भगवान के प्रति होता है। तो इस तरह से वो भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाकर भगवान तक पहुंच पाते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो यही क्या है? भक्ति योग है। भक्ति करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं,
ठीक है, जैसा कि देखिए मीरा जो है वो श्री कृष्ण की इतनी भक्ति थी, उनकी भक्ति में लीन रहती थी, वह श्री कृष्ण से प्यार करती थी और भक्ति के मार्ग से, प्यार के माध्यम से वो उन तक पहुंचना चाहती थी। ठीक है, तो यही है उनके लिए क्या है, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड था। वो हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थी, आराधना करती थी, भक्ति करती थी, भजन कीर्तन उनके ही श्री कृष्ण के ध्यान में रहती थी। तो इस तरह का डिवोशन था उनका। तो यही भक्ति योग है, हम अपने ही भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान तक पहुंचने का हमें ये मार्ग है। फिर आगे है हठ योग। हठ योग सभी तरह के टाइप जो हमने पढ़े उसमें सबसे ज्यादा फेमस है हठ योग। और कुछ योगी हठ योग को ही पूरी तरह से पूर्ण रूप से एक योग मानते हैं। ठीक है, हठ योग को ही संपूर्ण योग मानते हैं। तो यह है कि सबसे फेमस है ये। और इसके अंदर क्या है, शरीर को शक्तिशाली सबल बनाया जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। सभी तरह के जो डिजीज है उनसे यहाँ पर दूर होती है, सभी तरह के रोगों से मुक्त शरीर को बनाया जाता है। और जिससे क्या है, बाद में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद मिलती है और शरीर को यहाँ पर असाधारण बनाया जाता है। कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में शक्ति रहती है जो कि जागृत नहीं रहती है। हमारे जो चक्र रहते हैं उन वो जागृत हो जाते हैं, फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिसकी जागृत होने से हम बहुत से ऐसे काम है बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमें ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो हठ योग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम सभी तरह के आसन इसमें आते हैं, मेडिटेशन है, प्राणायाम आते हैं, क्रियाएं, बंद मुद्राएं, ये सारी चीजें हैं हठ योग के अंदर आती है। और इन सब का यूज करके हम यहाँ पर जो हमारा हायर पर्पस है योगा का उसको अचीव कर सकते हैं। फिर आगे है लय योग। लय योग के अंदर क्या होता है, इसमें शरीर को ध्यान में रखा जाता है, यानी मेडिटेशन की जाती है। अब हमारा मन कैसा होता है, देखिए हम एक भी मिनट ऐसा नहीं होता कि हम बिना सोचे हुए बिल्कुल ऐसे शांत होके बैठ सकते हैं। हम अपने मन में हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी ये सोच रहे कभी वो सोच रहे, तो कोई ना कोई विचार जो है आते रहते हैं। तो लय योग के द्वारा क्या होता है कि हम अपने शरीर को ध्यान करने की कोशिश करते हैं, ध्यान में रहने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ भी विचार हमारे मन में ना आए। अपने जो भी विचार आते हैं उनको नियंत्रित करने की हम ट्राई करते हैं, कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। और फिर ध्यान की प्रैक्टिस करते करते अपने मन के जो विचार हैं उनको नियंत्रित करते हुए हम फिर समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिससे हमें क्या है, हमारी जो आत्मा है उसका मिलन परमात्मा के साथ हो जाता है। तो ये लय योग के द्वारा हम इस तरह से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और लय योग के द्वारा भी हम अपने शरीर में कुंडलिनी शक्ति को यहाँ पर जागृत कर सकते हैं। तो ये लय योग है, ये ध्यान का योग है। ठीक है, फिर आगे है मंत्र योग। मंत्र आपने सुना होगा, इंडिया के अंदर हिंदूज में काफी जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि ओम है, राधे राधे, राम राम है, राधे कृष्ण है, ओम नमः शिवाय, या फिर और भी गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत सारे और भी मंत्र है जिनका उच्चारण हम करते हैं। भक्ति हमारे जो रहती है उसकी वजह से हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या कोई जो विश्वास है, कोई लोग मानते हैं कि अगर हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें ये फल मिलेगा। तो ये एक विश्वास है। ठीक है, तो इस विश्वास के साथ हम पूरे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और कुछ लोग जो मेडिटेशन भी करते हैं, ओम का उच्चारण करते हुए मेडिटेशन करते हैं या योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से जो मंत्रों का बार बार उच्चारण करने से हम अपने आप को समझ पाते हैं, अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत कर पाते हैं। तो ये है मंत्र योगा, यही बोलता है मंत्र योग कि बार बार हम किसी साउंड को या किसी फ्रेज को बोलते हैं तो हम जो है हमारा माइंड फोकस हो जाता है, और जिससे हमारा मन जो पवित्र भी होता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है, और हम अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर पाते हैं थ्रू मंत्र योग। तो ये है मंत्र योग। फिर आगे है यंत्र योग। जैसा हमने मंत्र योग में देखा कि हम मंत्रों का उच्चारण करके अपनी सबकॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को यहाँ प्रभावित करते हैं, उसी तरह से यंत्र योग क्या होता है, यंत्र योग में हम अपनी, जैसे कोई यंत्र आपने देखे होंगे, कुछ लोग हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, और कई टेम्पल्स के अंदर बने रहते हैं।
तो ये यंत्र योग देखिए कई तरह के अलग अलग यंत्र होते हैं। श्री यंत्र, ठीक है, हनुमान यंत्र और भी कई सारे यंत्र आपने सुने होंगे। इस तरह से यंत्र योग इन सब जो यंत्रों का यूज करके मेडिटेशन करके उन यंत्रों के ऊपर फोकस करके किया जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, ठीक है। और यंत्र योग को हिंदुइज्म में भी और जैन में, बुद्धिज्म, इन सब में इसका काफी इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से यंत्र योग क्या है, एक यंत्रों के ऊपर, जो भी यंत्र हमारे रहते हैं उनके ऊपर फोकस करके किया जाता है। जैसे मंत्र योग साउंड से हमारा होता है, ठीक है, साउंड से या सुनकर बोल कर किया जाता है। उसी तरह से यंत्र योग देख के, किसी आकृति को देख के उस पर फोकस करके किया जाता है। यंत्र योग को खुली आंखों से भी किया जा सकता है और आंखें बंद करके हमारे माइंड से भी हम कर सकते हैं और इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो ये यंत्र योग। आगे है हमारा तंत्र योग। और तंत्र योग के अंदर क्या होता है, इसमें हम अपने आप के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, अपने आप के साथ हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो तंत्र योग के अंदर ये भी आता है कि इसमें हम अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर को कंट्रोल करते हैं, जो खासकर मेनली अपनी जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है तंत्र योग। तंत्र योग के अकॉर्डिंग जो हमारी इच्छाएं होती है, जो डिजायर होती है, ये भी एक प्रकार की शक्ति होती है जिसको कि हम जो है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो तंत्र योगी मानते हैं कि इसको हम एक ऊंचाई तक ले जाकर, अब किसी चीज को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, नेचुरल जो चीज होती है उसको हम एक ऊंचाई तक ले जाकर परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको ही हाई स्टेज पे ले जाकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक माध्यम है। तो अपनी डिजायर को यहाँ पर कंट्रोल करना, ये तंत्र योग का एक पार्ट है। अदरवाइज जो तंत्र योग है वो उसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर अपने आप के साथ कनेक्शन बनता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है, तो एक लिंक होता है। और इसके अंदर कई मेडिटेशंस होती है, योगा प्रैक्टिसेस की जाती है। इसका मेन गोल यही रहता है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग हो अपने साथ और जो कि सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस को प्रमोट करती है। तो यह है तंत्र योग। फिर है राजयोग। राजयोग को सबसे हाई लेवल माना गया है, उच्च कोटि का योग माना गया है, क्योंकि राजयोग से मेंटल डिसिप्लिन को हम डेवलप कर सकते हैं। ये पाथ ऑफ मेंटल डिसिप्लिन होता है और राजयोग के द्वारा हमारे जो मन है, शरीर है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम बॉडी को भी शुद्ध करते हैं, मन निरोग बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं और हमारे जो मन है उसको भी हम स्ट्रांग बनाते हैं और मन को भी हम कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज इसके अंदर आती है। और पहले इसको अष्टांग योग बोला जाता था और इसके अंदर 8 जो है वो अंग बताए गए हैं। अष्टांग योग यानी 8 अंग इसमें होते हैं। वो 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके द्वारा ये जो 8 अंग है ये क्या क्या होते हैं ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इन सब के द्वारा शरीर और मन को डिसिप्लिन किया जाता है राजयोग के अंदर। तो ये वीडियो के अंदर हम यहीं तक करने वाले हैं। ये इसके टाइप हमने कुछ एक पढ़ लिए हैं। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो अष्टांग योग के अंदर ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चीजें क्या होती है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे।